أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। भाई कुछ नहीं, बस एक दरे पीरे मोगा तक है रेसाई, बस एक दरे पीरे मोगा तक है रेसाई। हम बाबा नशीनों का कहां और ठिकाना। यकीन जानिए, जिस वक्त मुझे ये खबर हुई कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बस मेरे दिल का आलम कुछ और था। एक जमाने के बाद जियारत हुई, मुलाकात हुई, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल और आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं जरूर हजरत को माइक पर लाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठो यार। आप इसको मामूली समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे ये लोग इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं ना, इसलिए इनके नट बोल्ट से कस दिया गया है। महशर में भी ऐसे ही कस के खड़े कर दिए जाओगे, बैठ नहीं पाओगे। गनीमत है, यहाँ बैठ जाओ, इंशाल्लाह वहां नहीं बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मजमा दरसा सिमट के आ जाए। देखिए, अगर सच्ची वफादारी है दिखानी, तो मैं चाहता हूं कि ये बीच बीच में जो ऊसर जमीन दिखाई दे रही है, इसको आबाद कर लीजिए। थोड़ा मेरे अजीजों आगे बढ़ो, खुदा की कसम, आज यहाँ एक बालिश पढ़ोगे, खुदा आपको जन्नत के तरफ इतनी तेजी के साथ बढ़ाएगा कि हजारों किलोमीटर एक बालिश के मुकाबला नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ जाइए, आप बढ़ जाए, मजमे में पूरा वकार संजीदगी कायम करें। इंशाल्लाह बड़ी कीमती बातें मुख्तसर ही सही, थोड़ी देर ही सही, मुझे पूरा एहसास है, किसी और को यहाँ ना हो। हजरत कितने शदीद बीमारियों के साथ, कमजोरी और जोफ के साथ, बड़े सारे मुश्किलात के साथ चल रहे हैं। यही क्या इनाम है कि हजरत की आज हम लोग अपनी खुली आंखों से जियारत कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कद्र कर लो, कद्र कर लो। कदरदान ही हमेशा कामयाब होता है, ना कदरों को तो कोई खास भी नहीं डालता। इसलिए सब लोग इत्मीनान से बैठें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, गौर से सुनेंगे कि एक यकीन था, एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। समझ में आ रहा है? एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा, बोलो, दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला कि वो क्या सुनता है, क्या नहीं सुनता। खुदा सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला कि वो क्या सुनता है, क्या नहीं सुनता। अब आप सुनिए, वो समीओ बसीर है, लेकिन बेअमल की दुआ वो नहीं सुनता। बेअमल की वो दुआ नहीं सुनता। और ये फैसला है दीने फितरत का कि बुज़दिलों की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। हजरत मौलाना की खिदमत में अर्ज है, अपने मुशफ़िक़ाना नसाहे से नवाजें। जो हजरात पीछे बैठे हैं, अब अल्लाह से लेने का वक्त आया है, तो आगे आ जाओ।
शर्म मत करो। जो आगे बढ़ता अल्लाह उसको आगे बढ़ाते हैं। खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर कुछ लेना चाहते हो तो मजमे के साथ शामिल हो जाओ, वरना महरूम होके जाओ। देखते हैं कौन मर्द मोमिन है जो आगे आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा समझ जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं। आ जाओ भाई। अरे कुर्सी वाले कुर्सी लेकर आ जाओ, कुर्सी वाले कुर्सी लेकर आ जाओ। तुम्हारी तौहीन नहीं होगी, इज्जत होगी। करीब आ जाए, करीब आएंगे तो फासले मिटेंगे, और फासले तो खामखा की गलतफहमियां बढ़ाते। आइए करीब आइए, सब लोग आ जाइए। मुख्तसर वक्त के लिए ये दुआ करना है, मिलजुल के दुआ करनी है इंशाअल्लाह। शुरू कर। बैठ जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। आप हजरात को बेइंतहा अल्लाह नवाजे, दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी इज्जत दे, और अल्लाह आला दर्जे की जन्नत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मजमा है। उठ उठ के मजमे के साथ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह, क़ील वमा इख़लासुहा, क़ाल अन तहजुज़हु अन महारिमिल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, जो कुछ बांटा गया, जो कुछ हुआ, अल्लाह सब कबूल फरमा दे, और कबूलियत का शर्फ हमें और आपको नसीब फरमा दे। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अब तक बाकी हैं और मजमा छोड़कर नहीं गए, शुरू से आखिर तक यहाँ हैं, वो यकीन कर लें, 101% यकीन कर लें कि अल्लाह ने दुआ के वक्त तक हम ठहरेंगे और दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सब बख्शे बख्शाए अपने घरों पर जाएंगे। इसलिए ये मुबारक मजमा, ये बहुत कीमती मजमा था, लेकिन उन्होंने अपनी कीमत को नहीं वसूला, खत्म होने से पहले चले। इस मजमे की जो मग़फ़िरत का वादा है, इस मजमे की जो इज्जत का वादा है, इस मजमे पर जो रहमत का वादा है, और इस मजमे की जो बख्शिश का वादा है, वो कब होगा? जब पूरे तौर से आखिर तक अमल की नीयत से मेरे दोस्तों बात को सुनेगा तो अल्लाह उसको नवाज देगा। ये दीनी मजलिसें बहुत कीमती होती हैं, फरिश्ते इसमें आते हैं, 1-2 लाख नहीं, पता नहीं कितने लाख आते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों का तांता बच जाता है, और इस मजलिस के अंदर बैठते चले जाते हैं, बैठते चले जाते हैं, यहाँ तक कि इस मजलिस के खत्म पर वो सारे फरिश्ते खुदा के पास पहुंचते हैं और जाकर सारी कारगुजारी सुनाते हैं। अल्लाह उन सबको गवाह बना के कहता है, तुम सब गवाह रहो, मैंने उस मजमे की मग़फ़िरत फरमा दी। आज हमें हदीस सुनने का शौक है, हदीस पढ़ने का शौक है, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए अमल करने का शौक नहीं। और अमल याद रखना कहने सुनने से नहीं आता, अमल मेहनत से आता है, कुर्बानी से आता है।
इसलिए नियत करो, इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। अरे पहुंचाओगे? कौन कौन पहुंचाएगा इंशाअल्लाह? हाँ, अब जो पहुंचाने के लिए जो कदम उठाएगा, जो पहुंचाने के लिए जो मेहनत करेगा, जो पहुंचाने के लिए पसीना बहाएगा, जो पहुंचाने के लिए कड़वी कसैली बर्दाश्त करेगा, जो पहुंचाने के लिए तकलीफों को गवारा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत भी फरमाएंगे और उसके दर्जों को बुलंद फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए जो भी दीन की बात हो, कह रहा हो या सुन रहा हो, यकीन के साथ कहे, यकीन के साथ कहे, मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब जान रहा है, मेरा रब क्या क्या देगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझको खुश कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नियत कर लो, इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है अमल करेंगे। अरे करोगे? डरो नहीं, अल्लाह अमल कराएगा, अल्लाह अमल कराएगा। आदमी के बस की बात नहीं है, तौफीक अल्लाह देता है, अमल करने की शहादत अल्लाह देता है, दीन पर चलने की शहादत अल्लाह देता है, दीन को लेकर दुनिया में फैलाने की ताकत अल्लाह देता है। और जो यहाँ आया है अल्लाह लाया है, और जो यहाँ से जाएगा अल्लाह ही ले जाएगा, और उसकी तौफीक और मदद से घर तक पहुँचेगा। अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नियत कर लो इंशाअल्लाह कि जो कुछ कहा गया है हम उस पर अमल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? एक छोटा सा अमल कह रहा हूँ, जरूर इसकी नियत कर लो कि नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो, सब नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? अभी से शुरू कर दो, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह, नमाज की ऐसी अहमियत इस्लाम में है जैसा इंसान के बदन में सर का दर्जा। किसका दर्जा? सर का दर्जा। आपने लंगड़ा आदमी देखा होगा, अंधा आदमी देखा होगा, और गूंगा आदमी देखा होगा, बहरा आदमी देखा होगा, लेकिन बगैर सर का आदमी नहीं देखा। सुन लो, जिस तरह बगैर सर के आदमी को आदमी नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही बगैर नमाज के एक मुसलमान को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। समझे? इसलिए 7 साल से हुक्म दिया गया कि 7 साल से अपनी औलादों को नमाज का हुक्म करो। 10 साल का हो जाए तो अपने साथ ले जाओ मस्जिद में, उठक बैठक कराओ, और न पढ़े तो उसको डंडा रसीद करो, कोड़े रसीद करो, यहाँ तक कि 15 साल तक जाते जाते आदत हो जाए नमाज की। अब 15 साल के बाद जो नमाज पढ़ेगा वो इबादत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 15 साल से पहले वाली नमाज इसके वालिदैन को दी जाएगी, इसका अजर इसके वालिदैन को दिया जाएगा। अब ये बालिग हो गया, अब ये पढ़ेगा तो इसके खाते में लिखा जाएगा। इसलिए सारा मजमा नियत करे इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में पढ़ूंगा, हर हाल में। अरे कहो तो कुछ तो कहो यार, इंशाअल्लाह कहने की भी तौफीक नहीं है। को इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी खुश करने के लिए पढ़ेंगे। इसलिए ये मुबारक जलसा अल्लाह इसको बहुत कीमती बनाए। जिस मकसद के लिए किया गया अल्लाह उसके अंदर भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। हमारे जिन जिन बच्चों के सरों पर ये ताज पहनाया गया, ये पगड़ी बांधी गई, अल्लाह इसकी लाज रखने की और मौत तक अल्लाह के हुक्मों पर चलने की सआदत नसीब फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुबारक मजमा है, मुबारक लोग हैं, बड़ी दूर दराज से लोग आए हैं, और आपको उन्होंने हमें मेरे दोस्तों बड़ी कीमती कीमती बातें बताई हैं कि एक एक बात की कीमत सारा मजमा क्या पूरी दुनिया मिलकर अदा नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा की जात से उम्मीद है कल क़यामत के मैदान में
आप हजरात के अमल की वजह से अल्लाह हम सब की भी बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। इसलिए सारे मजमे से मुअद्दिबाना दरखास्त है कि मेरे दोस्तों चंद नियतें कर लो। कितनी नियतें? चंद नियतें कर लो। एक तो पहली नियत मैंने पहले करा दिया, जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में पढ़ूंगा। अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से या सफर की वजह से अगर कोई नमाज छूट गई तो उसकी क़ज़ा करूंगा, जानबूझकर कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज ये कि उलमाए किराम की कदर करो, जिनसे हमें दीन मिल रहा है, इस्लाम मिल रहा है, कुरान की तालीम मिल रही है, हदीस का नूर मिल रहा है। और बेचारे कितनी मशक्कत के साथ, तकलीफों के साथ, मुजाहिदों के साथ, कुर्बानियों के साथ सफर करके हर हालत में हमारे पास आके हमें अल्लाह रसूल की बात कह रहे हैं, कुरान हदीस को सुना रहे हैं। इसलिए हम उनकी कदर करें, जहां तक हो सके हम उनकी मदद करें, जहां तक हो सके हम उनकी उम्रों के लिए बरकत की दुआ करें और उनकी सेहत और आफियत के लिए अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जब तक इनको जिंदगी दे अपने दीन के काम में और दीन के फैलाने में और दीन पर अमल करने में और दीन की मेहनत और जस्तजू में अल्लाह लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। बोलो मांगोगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसा बड़ा मुबारक जलसा है। समझे? कितने हाफिजों के सरों पर ये पगड़ी बांधी गई है, समझे? अमामा बांधा गया है, ताज बांधा गया है। इसकी लाज रखना, इसकी लाज रखना है कि कुरान का पढ़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हाफिज के लिए अगर वो चाहता है मेरा कुरान याद रहे, रमजानी हाफिज में सिर्फ न बनूं और रमजान में खाली कुरान देखकर न पढ़ूं और खाली उसका मुताला न करूं, बल्कि पूरी जिंदगी ये कुरान मेरे दिल का नूर बन जाए, ये कुरान मेरी जिंदगी का मकसद बन जाए, इस कुरान पर अमल करने की तौफीक मिल जाए। तो हाफिजों से हमारी दरख्वास्त ये है, कम से कम रोजाना 5 पारा कुरान देखकर पढ़ने की मशक करें। कितने पारा? 5 पारा। इंशाअल्लाह कभी रमजान में चूतड़ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? जब चाहे जब जहां से जाए, जहां से लोग सुन ले, सुनाने के लिए तैयार। समझ में आ रही बात? कम से कम हाफिजों के लिए 5 पारा तिलावत करना, देखकर ये कुरान के बाकी रखने के लिए, दिल में मौजूद रहने के लिए, दिमाग में ताज़ा रहने के लिए, जुबान पर जारी करने के लिए बहुत उम्दा, बहुत प्यारा अपने बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा आपसे अर्ज कर रहा। करोगे इंशाअल्लाह? चलो अगर 5 पारा नहीं हो सकता तो 1 पारा तो करोगे कम से कम। अरे बोलो, 1 पारा तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। इसकी भी तौफीक अल्लाह से मांगो। समझे भाई? और दूसरे जो भी हिफ्ज कर चुके हैं वो नियत करें इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, किसी के कहने में मत आना, किसी के बहकाने में मत आना, किसी की बातों में मत आना। हाफिज हो गया तो आलिम बनेगा तो ये हिफ्ज उसकी जिंदगी में मौजूद रहेगा। या रमजान का मेहराब सुनाएगा तो इसकी जिंदगी में ये महफूज रहेगा। वरना जिस तरह से ये कुरान सीनों में उतरता है उससे कहीं जल्दी सीनों से निकल जाता है। इसलिए इसका एहतमाम करना और इसको बराबर अपने 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 पढ़ने में रखना और बराबर इसकी तिलावत करते रहना, ये हर मुसलमान की जरूरत है और सबसे बेहतरीन जरूरत है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। समझे भाई? मैं फख्र के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नेमत उज़्मा के तौर पर कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मशगूलियत के साथ मेरा मामूल है 25 का 30 साल से 10 पारा रोजाना कुरान की तिलावत।
समझे? ये मामूल है, जबकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, लेकिन एक इश्क है कुरान से, एक मोहब्बत है कुरान से, एक मिजाज है कुरान का, और एक जो है जज्बा है कुरान के तिलावत का कि अल्हम्दुलिल्लाह सफर में, हज़र में, बीमारी में, हर हालत में पूरा करने की कोशिश करता। बतौर नेमत के मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज कर दिया, शायद जिंदगी में पहली दफा, वरना कभी किसी से नहीं कहा। आप लोग दुआ कीजिए मौत तक अल्लाह सिलसिले को जारी फरमाए, आखिरी सांस तक मैं पढ़ता हुआ कुरान खुदा के पास जाऊं और कुरान पढ़ते हुए खुदा से मुलाकात करूं। इसकी दुआ अल्लाह हमें तुम्हें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए ये मुबारक जलसा मेरे दोस्तों कुरान के ये हाफिजों के हिफ्ज़ की वजह से हुआ है। अल्लाह हमें और आपको कुरान से सच्चा लगाव रखे, सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, सच्चा इश्क अता फरमाए। या अल्लाह का कलाम बड़ा नूरानी कलाम, एकदम से जिस दिन गायब होगा उस दिन खुदा की कसम पता चलेगा कितना बड़ा नूर, कितनी बड़ी हिदायत चली। अल्लाह हमें तुम्हें इसको पढ़ते रहने की और पढ़ने पढ़ाने की मेरे दोस्तों तौफीक नसीब फरमाए। आज मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये रवाज पैदा करो, घर घर में शुरू हो जाए। कहाँ शुरू हो जाए? हमारी औरतें भी बच्चों को, बच्चियों को कुरान पढ़ा रहे हैं। सारे काम के साथ साथ ये कुरान का सिलसिला घरों में जारी करें। आज के 20 साल 25 साल पहले ये देखा जाता था कि हर घर से सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत की आवाजें, और आज वो आवाजें नहीं आती। आज तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी आवाजें आती हैं, ऐसे गंदे गंदे गाने आते हैं, और ऐसी गंदी गंदी क्या हम आपसे बताएं। अल्लाह उम्मत को माफ फरमाती। इसलिए इसका एहतमाम करो कि इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत घर से आएगी। इससे बड़ी बरकत देखा मैंने। आज जितनी आप मुसीबतें बता रहे हो ना कि हम लोगों से, मौलाना साहब बड़ी परेशानी है, जरा दुआ कर दीजिए, जरा तावीज़ लिख दीजिए, जरा ये कर दीजिए, जरा वो कर दीजिए, जरा कुछ करिए तो सही, मैं बड़ा परेशान हूँ। उन सब की परेशानी का हल मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो बिल्कुल परेशानी से पाक हो जाए और इस किस्म की लगवियात से पाक हो जाए, तो घर में तिलावत का माहौल, घर में तिलावत का कोई एहसान शैतान नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कोई भूत प्रेत की हिम्मत नहीं होगी और किसी जादूगरी की हिम्मत नहीं होगी जो आप पर जादू करे या आप पर टोना टटका करे या आपको मुसीबतों में फंसाए। किसी की जुर्रत नहीं होगी। खुदा की कसम, इस कुरान की बरकत से अल्लाह हर मुसीबत से मेरे दोस्तों दूर रखेगा और हमेशा अपनी हिफाजत में रखेगा। बोलो पढ़ोगे इंशाअल्लाह कुरान? घरों में औरतें इसका माहौल बनाए कि जो कुरान नहीं बच्चा पढ़ेगा हम उसके लिए नाश्ता नहीं बनाएंगे। एक दिन में सारे बच्चे बच्चियां कुरान शुरू कर देंगे। जो भी नमाजी होगा हम उसके लिए घर में खाना नहीं पकाएंगे। 2-4 जूते मार ले बर्दाश्त करूंगी, लेकिन खाना नहीं पकाऊंगी जब तक मेरा शौहर, मेरा बड़ा बेटा नमाज। एक ही दिन में पूरा घर नमाजी। अपने ऊपर बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो, अपने अंदर झेलने की ताकत पैदा करो, अपने अंदर तकलीफें उठाने की ताकत पैदा करो, अपने अंदर अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को और पड़ोसी औरतों को समझाने की ताकत पैदा करो कि हर घर में कुरान पढ़ा जाए, हर घर में 100% नमाज पढ़ी जाए, हर घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की, इस्तिग़फ़ार की, या जो भी मशाइख बुजुर्गान दीन आपको तस्बीहात बता रहे हैं उसका एहतमाम करो। ये वो अमाल हैं जिससे इंसान हर मुसीबत से बच जाता है, नफ्स और शैतान के धोखों से बच जाता है और तमाम किस्म के फरेब, मकर और जाल से, हर किस्म के जादू और टोना से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। इसलिए इसका एहतमाम करो।
हमारे इलाके में बहुत छुआछूत ये सब चल रहा है। अल्लाह इसको खत्म फरमा दे और हर एक को सच्चा पक्का मोमिन बना दे और हर एक के दिल में ईमान की ताकत पैदा फरमा दे और हर एक को ईमान और अमल पर मेहनत की सआदत अता फरमा दे। राह खुदा में जाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। करोगे इंशाअल्लाह? अरे करोगे? दो चार बच्चे कह रहे इंशाअल्लाह। ये बड़े बड़े लोग सो रहे हैं क्या? ये कौन है इसमें से कहने वाला? कोई करे न करे, मैं इंशाअल्लाह तन्हा करूंगा। अब काम हाथ कम उठ गए। ये है असल नियत, याद रखना। दीन की असल नियत ये। कोई नमाज पढ़े न पढ़े, मौलाना मैं अकेले तन्हा करूंगा। कोई जिक्र करे न करे, मैं इंशाअल्लाह तन्हा करूंगा। ये असल नियत है, ये असल नियत है। इस नियत के साथ अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है, नफ्स और शैतान का धोखा निकलता है और आदमी खुदा की मदद से सारे काम अंजाम दे देता है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बड़ा मुबारक जलसा रहा माशाअल्लाह, बहुत बड़ा मजमा आया। अल्लाह ताला इन मदरसे वालों को और इन पिपरिया वालों को और यहाँ के लोगों को बेपनाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए और इस इज्तिमा की और इस मजमे की, इस बयानात की और इसके सुनने की सारी की सारी नेमतें और रहमतें अल्लाह इन सबको अता फरमाए और इस इलाके को माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ये मदारिस हमारी हिफाजत के लिए किले हैं, दीन की हिफाजत के लिए किले हैं और पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए, उसके लिए इल्म से ज्यादा कोई चीज मौसर नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को नियत कर लो, इंशाअल्लाह हाफिज बनाएंगे, इंशाअल्लाह आलिम बनाएंगे और इसके लिए मदरसे खोलेंगे और अपने घर में इंशाअल्लाह इसका माहौल बनाएंगे। बोलो करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह आप हजरात की मदद फरमाए। हर लाइन से अल्लाह ताला आपके साथ खैर खाही का, भलाई का, मोहब्बत का, बरकत का, रहमत का, हिदायत का फैसला फरमाए। करोगे इंशाअल्लाह? बस भाई दुआ करा दे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जरूर शरीफ पढ़ लो और यकीन के साथ मांगो, अल्लाह जरूर दुआ कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम। या बदीअस समावाति वल अर्द, या नूरस समावाति वल अर्द, या ज़ैनस समावाति वल अर्द, या इमादस समावाति वल अर्द, या क़यामस समावाति वल अर्द। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शि'ता। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरज़न इल्ला शफ़ैता वला करबन इल्ला नफ़्फ़स्ता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मय्यतन इल्ला रहीमता वला ضالن इल्ला हदैता वला ऐबन इल्ला सतरता वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा।
वयस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। या अल्लाह इस मुबारक जलसे को कबूल फरमा ले। जो जिस नीयत से भी आया हो अल्लाह हर एक को कबूल फरमा ले और सिफात कबूलियत से माला माल फरमा दे। या अल्लाह इस पूरे आए हुए मजमे की जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो चला गया है, जो नहीं आ सका, आने का इरादा कर रहा था, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके दर्जों को बुलंद फरमा दे। अल्लाह सबको मुसीबतों से बचा ले और सबकी सारी मुसीबतों को दूर फरमा दे। हर एक को अपनी रहमत में दाखिल फरमा दे। या अल्लाह रहमत वाली रोजी दे दे, बरकत वाली रोजी दे दे, हिदायत वाली रोजी दे दे, अपनी रजामंदी वाली रोजी दे दे, हलाल पाक रोजी नसीब फरमा दे। हराम रोजी हम सब की हिफाजत फरमा दे, हराम लुक़मे हम सब की हिफाजत फरमा दे। हमारी पूरी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बना दे, अपने दीन के मुताबिक बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी और पाकीज़ा तरीका हमारी जिंदगी का मकसद बना दे और एक एक उम्मती को पूरे दीन कामिल पर चलने की और पूरे दीन कामिल पर मेहनत की तौफीक अता फरमा दे। हमारी मस्जिदों को आमाल मसाजिद से आबाद फरमा दे, हमारे घरों को आमाल मसाजिद से आबाद फरमा दे। हमारी औरतों मर्दों को पक्का सच्चा दीनदार अल्लाह पाक और नमाजी बना दे। हर लाइन से, हर नफ्स से, हर शैतान से, हर किस्म की बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से इस मजमे की और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा दे। हम सबको अपनी हिफाजत और पनाह में ले ले, गैरों के हवाले न फरमा। पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदा फरमा दे। इन मदारिस को, हमारे उलमा को, हमारी मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों वाले अमाल को और दुनिया में जहाँ जहाँ भी दीन का काम हो रहा है, हज बैतुल्लाह हो रहा है, उम्रा हो रहा है, या अल्लाह इन सारे उमूर को और इन सारे कामों को दुनिया में हिदायत आने का जरिया फरमा दे। बच्चे बच्चे को हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मालिक तू तो रहम फरमा दे, अपना फजल और करम फरमा दे। पूरी उम्मत मोहम्मदिया को अपनी रहमत में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले। गैरों के हवाले न फरमा, गैरों के हवाले न फरमा, गैरों के हवाले न फरमा। या अल्लाह अपनी हिफाजत और पनाह में हमें जगह नसीब फरमा दे। पूरी उम्मत मोहम्मदिया को ए अल्लाह तू कामयाबी वाला रास्ता दिखला दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। पूरा दीन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा दे। इसके लिए हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस को कबूल फरमा ले, हमारे उलमा को कबूल फरमा ले, उनकी मेहनत जद्दोजहद को कबूल फरमा ले, उनकी जिंदगियों में बरकत पैदा फरमा दे। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा नसीब फरमा दे। हर दुख तकलीफ बीमारी को अपने करम से हर एक इंसान की खत्म फरमा दे। सबको अपनी हिफाजत में ले ले और सबको हिदायत का नूर दे दे। सबको अपनी पहचान करा दे, सबको अपनी कुदरत दिखला दे, सबको अपनी जात समझा दे। तू ही रब है, तू ही पालने वाला है और तू ही सब कुछ दे रहा है और तेरे देने से हर एक को मिल रहा है। ये बात हर एक के दिल में उतार दे और सबके लिए हिदायत का फैसला फरमा दे। पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत दे दे, सारी दुनिया के इंसानों को एक और नेक बना दे, आपस में जोड़ और मोहब्बत पैदा करा दे, लड़ाई झगड़ों को आफियत के साथ खत्म फरमा दे, नूरानी माहौल पूरे आलम में जिंदा फरमा दे, इबादत का माहौल जिंदा फरमा दे, जिक्र तिलावत का माहौल जिंदा फरमा दे, इल्म सीखने सिखाने का माहौल दुनिया में जिंदा फरमा दे। तमाम मस्जिदों को आबाद फरमा दे, मस्जिदों वाले अमाल से हमारे घरों को आबाद फरमा दे, हमारे जवानों बूढ़े बच्चे औरतों सबको कबूल फरमा दे और सबके लिए हिदायत का फैसला फरमा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया तेरे नजदीक मांगना जरूरी था वो भी अता फरमा दे। इस जलसे में जितने लोग आए और आए हुए हैं, या अल्लाह दुआओं में शरीक हैं या नहीं शरीक हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, सबको पूरा पूरा हिस्सा और बदला नसीब फरमा दे और दोनों जहान में कामयाबी का फैसला फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को हम अदा नहीं कर सकते,
आपके एक एक एहसानात को आपकी शान के मुताबिक ऐ अल्लाह आप अदा कर दीजिए, आप अदा कर दीजिए और दोनों जहान में पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए कामयाबी और कामरानी का फैसला फरमा दीजिए। हर लाइन से हर दुख दर्द तकलीफों को दूर फरमा दे, हर लाइन से मदद और नुसरत के दरवाजे खोल दे और इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने जिस लाइन से भी मेहनत की है या अल्लाह इसमें खर्च किया है, या अल्लाह इसका ताउन किया है, इसके लिए हमदर्दी की है, इसके लिए दूर दराज गए हैं और अपनी मेहनतों को जारी रखा है, या अल्लाह भरपूर उनको कबूल फरमा ले और भरपूर इसमें हिस्सा नसीब फरमा दे और इस तरह के बार बार जलसों की उम्मत को तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह उलमा किराम की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, सच्चे दिल से उनसे मोहब्बत करने की सआदत नसीब फरमा, उनका इकराम और एहतराम हमारी जिंदगी का मकसद हयात बना दे। हम उलमा से दूर होकर जिहालत की जिंदगी अल्लाह गुजार नहीं सकते। अल्लाह हमें तो उलमा से ताल्लुक पैदा फरमा दे, खास ताल्लुक अता फरमा दे और उनके इल्म से इस्तिफादे की राहें खोल दे और हमें वो सच्चा इल्म, वो पक्का इल्म, वो कुरान का इल्म, वो हदीस का इल्म या अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे और हमारे दिलों को उस नूर से जगमगा दे, हमारी जिंदगियों को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बना दे। इस पूरे मजमे को कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों तक को कबूल फरमा ले, इनकी औलादों को कबूल फरमा ले। हमारे मुल्क से दावत का काम तूने चलाया है और पूरे आलम में पहुंचाया है, हर जगह इसकी जड़ों को मजबूत फरमा दे, हर एक को इस काम में लगने की थकने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह अपना फजल और करम फरमा कर सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का फैसला फरमा दे। गुमराही से तो इनको बचा ले, मुसीबतों से तो इनको बचा ले, बलाओं से इनको बचा ले, समावी और अर्जी आफतों से बचा ले। हर किस्म की सहूलतें, हर किस्म की मोहब्बतें अल्लाह सबके दिलों में पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, वो तमाम खैर मांगते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगा है और उन तमाम शर और फितन से पनाह चाहते हैं जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगा है। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल और करम से ए अल्लाह तू कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, बस 2 मिनट के लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। चूक तो हमसे हुई है, शुरू ही में सदारत कलमात के लिए हजरत को जहमत दिया जाता, लेकिन उसमें चूक हो गई। बस 2 मिनट कुछ भी कह दीजिए, इन लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। आप अपनी जगह पर बैठे रहें। आई आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप काफ़ी देर से जाग भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बड़ी नसीहत की बातें और आखिरत के कामयाबी की बातें उलमाए किराम ने आपके सामने बयान की हैं। हकीकत ये है कि दुनिया की मोहब्बत ने इंसान को अल्लाह से इतना ज्यादा गाफिल कर दिया है कि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर सकता। हज़रत मौलाना शमीम साहब मद्दजिल्लहुल आली ने
बड़ी तफसील के साथ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराई है। और हकीकत ये है कि जब तक आप दीन और इस्लाम के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो कामयाबी की कोई उम्मीद भी नहीं है। आमाल के हालात ऐसे हैं कि इंसान जब उसके आमाल बिगड़ते हैं और उससे लापरवाही होने लगती है तो अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जारी है हमेशा से ये कानून इलाही, आमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब लोग अपने आमाल से अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। और देखिए, मैं आखिर में एक बात कह रहा हूँ, हालांकि ये वक्त नहीं है कहने का, कि अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसारों निशान सब कायम हैं। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसारों निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पर चलना छोड़ दिया। आइए हम सब लोग मिलके ये अहद कर लें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस बात की तौफीक इनायत फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दायरे में रह करके अपने आमाल को करें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की पूरी कोशिश करें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ऐसा सुनिए, सब लोग जो भी बाहर के मेहमान आए हुए हैं सबका खाना मदरसे की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से तैयार है। पहले आप चल के ऐशा की नमाज पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर अपने अपने घरों को आप तशरीफ ले जाइए, अमन व अमान के साथ जाइए।